हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी छत पे छोटा सा ऑर्गेनिक टेरेस गार्डन किस तरह से बनाया है ये शेयर कर रही हूँ। अपने आप को चारों तरफ से विंडो में घेरा हुआ पाते हैं, हम नेचर से बहुत दूर हो गए हैं ऐसा हमें लगता है। तो हम अपने छत पर टेरेस गार्डन बना सकते हैं। छोटे छोटे पौधे से हमें एनर्जी मिलती है। अगर हम अपने छत पर सब्जियां उगाए तो हमें ऑर्गेनिक सब्जियां खाने को मिलेगी और हम नेचर के करीब रहेंगे। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं अपनी छत पर 2 साल से सब्जियां उगा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अपने गार्डन में क्या क्या चाहिए, क्या लगता है, ये सब आ गया है। ये हमारे घर में टूटी हुई टंकियाँ थी तो हमने उसको भी यूज़ में लाया है इस तरह से। और ये मैंने छोटे छोटे गमले लिए हैं, वो भी प्लास्टिक के हैं, तो उसमें भी मैंने मिट्टी और खाद मिक्स कर ली है। पूरे गमले ये तैयार कर लिए हैं इस तरह से, देखिए। और यहाँ पे मैंने एक क्यारी बनवा ली है। ये पूरी क्यारी मैंने बनवा ली है और इसमें भी खाद और मिट्टी दोनों मिक्स कर ली है। ये मेरी लंबी क्यारी बन चुकी है। यहाँ पे इसमें बहुत सब्जियाँ भी लगती है। यहाँ पे मैंने एक छोटी क्यारी बनवा ली है। यहाँ पे मैं पुदीना, हरा धनिया, पालक और मेथी, मूली ये सब लगाती हूँ इस क्यारी में। सबसे पहली चीज़ हमें मिट्टी तैयार करनी है। नॉर्मल मिट्टी नहीं लेनी है, मिट्टी में ये हमें खाद मिक्स करनी है। इसमें ये ध्यान रखें कि मिट्टी में हमें केमिकल वाली कोई चीज़ मिक्स नहीं करनी चाहिए। ये मैंने गमले भरे हैं, इसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, आप देख लीजिए। सेम उसी तरह से हमने ये क्यारियाँ भी भर ली है और ये टूटी हुई टंकियाँ भी सेम उसी तरह से हमने ये भर ली है, मिट्टी और खाद मिक्स करके। करनी पड़ती है, बीज लेने पड़ते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमें घर में ही तैयार करना पड़ता है क्योंकि हम पूरा जो सब्जी है वो ऑर्गेनिक तरीके से ही उगाते हैं। मैंने ये पालक के बीज लिए हैं, इसी तरह से पैकिंग के ही बीज मैं यूज़ करती हूँ। अभी ये पालक के बीज पूरे मैंने निकाल दिए हैं हाथ में और इस तरह से पूरे इस तरह से मैं पालक लगाना हो तो इसी तरह से पूरी फैला देती हूँ। और यहाँ पे पूरा फैलने के बाद इस तरह से मैं पूरी मिट्टी ढक देती हूँ, पूरे बीज छुप जाए इस तरह से पूरी मिट्टी हमें ढक देनी चाहिए। क्योंकि ये जब भी बीज खुले रहेंगे तो पंछी आके खाते हैं, इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि पूरे बीज ढके हुए हो। इसी तरह से हम ये पूरी मिट्टी फैला रहे हैं। मूली के बीज किस तरह से डालेंगे, देखिए। मूली जब भी हम लगाते हैं तो हमें पालक के बीज की तरह मूली को नहीं डाल सकते, हमें ऐसे इस तरह से मूली के बीज डालने हैं और इस तरह से मिट्टी को ढक देना है। इसी तरह से मैंने ये पूरे मूली के बीज यहाँ पे डाल दिए और पूरी मिट्टी यहाँ पे मैंने ढक दी है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम पानी डाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये बड़ी क्यारी बनवाई थी तो वहाँ पे मैं ज़्यादातर बेल ही लगाती हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने बेल के लिए डोरियाँ रस्सियाँ बांध ली है। अभी यहाँ पे मैं करेले के बीज डाल दिए हैं। अभी इसके बाजू में हम गिलोय के बीज डालते हैं। हमने गिलोय पिछली साल बहुत लगे थे हमारे पास, तो मैंने ये एक निकाल के रखा था, उसके बीज भी तैयार हो गए हैं। अभी वही बीज मैं यूज़ कर रही हूँ इस साल। इस तरह से मैं गिलोय के बीज भी डाल दिए हैं और इस पे भी मैं मिट्टी ढक देती हूँ। अभी यहाँ पे हम
लौकी के बीज डालेंगे। देखिए इस तरह से पैकिंग में मैंने सीड्स लिए हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे लौकी के बीज डालते हैं। वाली सब्जियां लगाते हैं तो इस तरह की क्यारी में या 18 बाय 18 की ग्रो बैग में 18 बाय 18 ग्रो बैग में 2 बेल की सब्जियां ही लग सकती है। मेरा पिछले साल का एक्सपीरियंस है कि मेरे जो प्लास्टिक के गमले में पिछले साल मैंने बेल की सब्जियां लगाई तो उसमें उतना मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। ये ककड़ी के बीज, शुभांगी ककड़ी बोलते हैं इसे, ये ककड़ी के बीज मैंने लिए हैं। ये भी यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। ये पूरे मैं क्यारी में साइड में पूरे बेल की सब्जियां ही लगा रही हूँ। पिछले साल मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया है। अभी देखिए ये बेल वाली सब्जियां इस तरह से अभी 20 दिन हो गए हैं इसे। इस तरह से पूरे जर्मिनेट हो गए, पौधे तैयार हो गए हैं। इस तरह से कुछ कुछ पौधे निकले नहीं। इस साल बारिश भी बहुत ज़्यादा थी इसलिए। अभी ये मेरे गिलोय के भी निकल चुके हैं। ये करेले के हैं बाजू में, देखिए इसमें भी करेले ऐड है मेरे। 1-2 करेले के निकल चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पे मेरे करेले के बेल निकल गई है, इतनी बड़ी भी हो गई है। यहाँ पर भी एक करेले की पौधा निकल चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ये कुंदरू का बेल लगाया था। पिछले साल भी कुंदरू का बेल लगाया था। ये बहुत ही तेज़ी से फैलता भी है और इसको कुंदरू भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। और बीच बीच में इसे हमें कटिंग करनी ही पड़ती है। ये कुंदरू का बेल बहुत ही फैलता है, इसलिए इसको ध्यान देना ही पड़ता है। इस तरफ से मैंने ये देखिए करेला का है और यहाँ पे ये गिलोय का है। बाजू में भी हमने ये गिलोय का है, ये भी लगा दिया है। और यहाँ पे मैंने ये बरबटी के बीज डाले थे, ये भी निकल चुके हैं। इस तरह से ये पूरे निकल चुके हैं। ये बरबटी के हैं, ये पूरे बेल निकल चुके हैं। कुछ कुछ नहीं निकले तो मैं फिर से लगाती हूँ। अभी यहाँ पे हमने पिछली साल मिर्ची लगाई तो अपने आप ही ये मिर्ची के पौधे निकल गए हैं। अभी ये पूरे यहाँ पर मैं लगाती हूँ। मिर्ची के पौधे पूरे एक एक करके लगाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने पालक लगाई थी तो ये पालक भी जर्मिनेट होके पूरी निकल चुकी है। पालक एक ऐसी सब्जी है जो छोटे छोटे गमले में भी या कुंडियों में भी हम लगा सकते हैं। बहुत ही जल्दी जर्मिनेट होके बहुत ही अच्छी पालक हमको मिलती है। ये कहीं पर भी हम लगा सकते हैं पालक की सब्जी। अभी हमने इसके बाजू में ये शेपू की सब्जी बीज डाले थे शेपू के, तो वो भी थोड़े थोड़े जर्मिनेट होके इस तरह से पूरे निकल गए हैं। देखिए आप, पूरे इस तरह से ये निकल गए हैं। ये इसकी सब्जी भी पिछले साल भी मुझे बहुत ही इसका अच्छा रिज़ल्ट आया है, शेपू की सब्जी का भी। बाजू में मैंने इस तरफ से मूली के बीज डाले थे, वो भी पूरे निकल चुके हैं। इसे भी 20 दिन हो गए हैं अभी। पिछली साल भी हमने मूलियाँ लगाई थी तो मूलियाँ हमें बहुत ही लगी थी। और यहाँ पे जो पत्ते हैं इसकी भी हम सब्जी बना के खा सकते हैं। ये पत्तों की सब्जी भी बहुत ही अच्छी लगती है। इन सब्जियों में फंगस या कुछ कीड़े नहीं लगे, इसलिए मैं बीच बीच में नीम ऑयल और उसमें पानी मिला के स्प्रे करती रही। यहाँ पे बाजू में मैं धनिया डालने का सोच रही हूँ, धनिया ही यहाँ पे मैं डालूँगी। अभी ये अरबी पूरी निकल चुकी है। ये अरबी का एक कंद मिलता है वही लगाने का, पिछली साल ही लगाया है। अभी बारिश की वजह से ये पूरे पत्ते इसके निकल चुके हैं। ये अरबी के कंद भी हम छोटे गमले में भी लगा सकते हैं और कैरी में भी लगा सकते हैं, लेकिन कैरी में लगाएंगे तो वो बहुत बढ़ जाता है, इसलिए मैंने ये गमले में ही लगाए हैं।
अभी ये टंकी है, इसमें मैंने पिछली साल चेरी टमाटर लगाए थे, तो वो अपने आप ही ये चेरी टमाटर के पौधे निकल चुके हैं। इस तरह से देखिए, ये चेरी टमाटर के पौधे भी इतने बड़े हो जाते हैं और बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाते हैं, और इसे टमाटर भी छोटे छोटे इतने बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। अभी यहाँ पे मैंने इस टंकी में पूरी भिंडी लगाई थी। कुछ कुछ भिंडी नहीं निकली है, जो भी ये देखिए छोटे छोटे पौधे निकल चुके हैं। इसके बाजू में अभी हम और बीज डाल देते हैं। अभी इस साल मैंने टंकी में लगाई है, पिछली साल मैंने क्यारी में ही उसे लगाया था। तो इस साल यहाँ टंकी में मिर्ची के पौधे भी हम यहाँ पे छोटे से भी गमले में एक मिर्ची का पौधा लगा सकते हैं। पिछले साल मैंने क्यारी में लगाए थे। ये पिछले साल की ही है पौधा। अभी देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने ये पूरे पौधे, जब इसकी ग्रोथ होगी इस बेल की, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पूरी रस्सियाँ बांध लेनी चाहिए। जब भी हमारी बेल बढ़ती है तो उसे बढ़ने के लिए इस तरह से हमें रस्सियाँ बांध लेनी चाहिए, इस तरह से। और एंगल भी मैंने लगा लिए हैं। ये बेल वाली सब्जी के लिए ही मैंने ये एंगल चारों तरफ से लगा लिए हैं, क्योंकि इस तरह से हम बनाते हैं तो बेल की सब्जियां पूरी इसके ऊपर चढ़ जाती है। हार्वेस्टिंग के लिए हमें आसान हो जाता है। अगर आप अपने छत पर गार्डन बनाना चाहते हो तो पहले कम सब्जियां ही लगाएं, फिर धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।